वेलकम टू आवर चैनल नाजरीन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल माँ की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वसीम और जरीन जो कुछ कर रहे हैं उन्हें लगता है कि किसी को पता नहीं, लेकिन फिर बीच में एक ऐसा मोड़ आता है कि जब जरीन को लगता है कि उसे कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे नोट कर रहा है, और वो होता है अरमान। अरमान मिलता है जरीन से, उसे कहता है कि फिर मिलते हैं किसी अच्छे से गेट टुगेदर पर, और मैनी खेज मुस्कुराहट देता है। तो अरमान की ये बात जो होती है चोर को खटक जाती है, क्योंकि जरियून तो चोर ही है ना। तो चोर को लगता है कि उसकी दाढ़ी में तिनका ज़रूर है। तो वो अपने बाबा से कहता है कि बाबा, मुझे लगता है कि हमें अरमान जो है वो हमें नोट कर रहा है, और हमारे बारे सारी की सारी जो है इन्फॉर्मेशन उसके पास है। आज वो मिला था तो बहुत मैनी खेज मुस्कुराहट दे रहा था और कह रहा था तो फिर दोबारा जल्दी मिलते हैं किसी अच्छे से गेट टुगेदर में। तो अब मुझे लगता है कि अरमान को सारा पता है। और वसीम कहता है कि कैसे पता हो सकता है। तो वो कहता है कि बतूल है ना, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अरमान को देती होगी। वैसे भी बतूल इतनी अच्छी नहीं है कि वो सिर्फ मेरे साथ रहे। तो अब जो जरियून होता है वो आता बतूल के पास और उसे कहता है कि तुम मेरी बीवी हो और तुम क्या मेरे बारे में ऑल फॉल इन्फॉर्मेशन सबसे शेयर करती रहती हो। तो जो बतूल होती है वो कहती है कि मैंने किससे शेयर की है, ये आप क्या कह रहे हैं। तो जरियून थप्पड़ दे मारता है बतूल के मुंह पर, क्योंकि उसे गुस्सा होता है अरमान वाला। वो सोचता है कि मैं चोरियां भी करूं, मैं बड़ी जल्दी अमीर भी हो जाऊं, सारी प्रॉपर्टी भी हथियार लूं, लेकिन किसी को शक तक ना हो मुझ पर, और मैं हाजी साहब भी रहूं। जो बतूल होती है वो तो हक्का बक्का रह जाती है कि जरियून ने उसे थप्पड़ मारा है। वो कहती है कि तुमने मेरे पर हाथ उठाया है, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, तो ये तुमने ऐसा क्यों किया है। तो जरियून कहता है कि तुम मेरी बीवी हो, तुम इतनी करेक्टर लेस हो जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये जो अरमान है उसके साथ तुम्हारे क्या ताल्लुकात हैं, मैंने खुद देखा है तुम्हें अरमान से बात करते हुए। बतूल कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कभी अरमान से बात नहीं की और ना ही मेरे कोई अरमान से गलत ताल्लुकात हैं। बतूल जो होती है वो चीख रही होती है तो आसिया वहाँ पर आ जाती है। जैसे आसिया वहाँ पर आती है और बेटी के मुंह पर थप्पड़ का निशान देखती है तो वो कहती है कि मैंने लेट कर दी तुम्हें पहचानने में, तुम तो एक जानवर हो, मैं तुम्हें इंसान समझती थी, तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो उठाया कैसे। जो होती है आसिया वो तो आगे बढ़कर जरीन को थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन बतूल जो होती है अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है। दूसरी तरफ अब देखने वाले हैं कि राहा जो है वो तो बहुत ज़्यादा बेबस हो चुकी है। राहा अपनी सौतीली माँ और बहन के साथ अब टाइम गुजार रही है, क्योंकि राहा अरमान के घर से भी आ जाती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो अरमान के घर में रहे, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अरमान ने भी उसे दुख दिए हैं। और कबीर जो होता है वो राहा को समझा देता है कि उसे अब दुनिया का भी और अपनी सतीली माँ बहन का भी डटकर मुकाबला करना होगा। लेकिन राहा अंदर से कमज़ोर पड़ चुकी है अपनी माँ के जाने के बाद। सिद्रा जो होती है राहा पर हाथ भी उठाती है, बदतमीज़ी करती है। नरमीन सिद्रा को समझाने की कोशिश करती है तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम्हारे बाप को अब इसके साथ बहुत ज़्यादा नसीहत है और मोहब्बत भी है। इसकी माँ चली गई है तो ये ना हो कि तुम्हारा बाप तुम्हें ही घर से निकाल दे। तो सिद्रा तो और बफट जाती है और राह के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है। बदतमीज़ी कर रही होती है, कबीर ऊपर से आ जाता है। कबीर सिद्रा का हाथ पकड़ लेता है, उसे धक्का देता है। सिद्रा पीछे जाके गिरती है, सिद्रा को चोट आ जाती है, जिसकी वजह से नरमीन और सिद्रा अब ये सोचेंगी कि किसी तरह या तो वो राह को मार दें या रास्ते से हटा दें और इस घर से निकाल दें। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नीत वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।